जब एक बार आप निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में साथ में बदल देते हैं ना, तो आपको अपने आप जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलने लगता है। जिस तरह मैं हमेशा मैथ के क्लास में क्या बोलता हूं आप सभी को, अगर आपको मैथ नहीं आता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप मैथ सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो निगेटिव थॉट को साइड में रखकर पॉजिटिव थॉट लाइए कि हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तब जाकर कहीं ना कहीं अगर उसके पीछे काम करेंगे तो आगे चलकर आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। और इसी तरह क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दिया हूं, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए एनटीपीसी का। जैसे कल के क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया था मैथ का और रीजनिंग का, तो बहुत जन बाद में कंप्लेन कर रहे थे कि भैया नोटिफिकेशन कल के मैथ का क्लास हुआ कि नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्लास का जो टाइमिंग है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। और आज कवर करने वाले हम लोग 21 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रोहतंग पास जो है वो हाल फिलहाल में खोल दिया गया है, वो किस स्टेट में है आपको बताना है। पहले क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं, इसका मतलब उसके बाद आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इसके लिए सॉरी। पहला क्वेश्चन है कि जो रोहतंग पास है ना, ये जो पास है, ये जो गेट है, ये जो है आपस फिर से खोल दिया गया है, ठीक है। और ये जो पास है जो ये है, ये कहां पर है, किस राज्य में है, तो मैं बता दूं ये जो है आपका वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये मनाली है ना उसके जस्ट बगल में है। और जैसे ये क्या है ना, ये जो है ये कुल्लू वैली का नाम आपने सुना होगा, कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है यहां से जो है वो जोड़ता है, ठीक है। ये पास 6 महीने से बंद था, इसको दोबारा जो है वो खोल दिया गया है, ठीक है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, ये 3 चीज आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका पहला काम है आज का। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है, इटालियन ओपन 2019 का जो टाइटल है, जो खिताब है, वो किसने जीत लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो इटालियन ओपन है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। इन्होंने इटालियन ओपन का खिताब जो है अपने नाम किया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक भी यात्रा बिना मिस किए 1 लाख किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने वाली सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है आपको बताना है। कहने का मतलब है बिना एक यात्रा छोड़े हुए पूरे 1 लाख किलोमीटर की जो लंबी दूरी है वो तय कर ली है, वो सबसे तेज ट्रेन कौन सी है आपको बताना है। और उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रेन 18 जो नाम था ना, इसी ट्रेन का नाम चेंज कर ये नाम रखा गया था, याद रखिएगा। और ये कहां से कहां चलती है तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रूट है वो कहां से कहां है, तो याद रखिएगा दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा नेटवर्क जो है वो पार्टनरशिप, वो भागीदारी करने वाला है गूगल के साथ मिलकर, ताकि जो वाईफाई है ना उसको बढ़ावा दे सके। देखो कहने का मतलब है गूगल के साथ एक पार्टनरशिप किया गया है कंपनी का, जिसके द्वारा अपने जितने भी ब्रॉडबैंड सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, इसको और ज्यादा एक्सपेंड और ज्यादा बढ़ा सके। वो कौन सा कंपनी है जो गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो कंपनी है आपका बीएसएनएल, ठीक है।
चलो, भारत संचार निगम लिमिटेड, आप सभी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 100 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ पहला क्रिकेटर कौन बन गया है, आपको यह बताना है। और सही आंसर क्या है इसका, विराट कोहली। जो विराट कोहली है वो पहले क्रिकेटर, ये पहले इंडियन नहीं, पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर के साथ रिकॉर्ड दर्ज किया है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर इन्हीं के हैं, या आप फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, सबसे ज्यादा जो फॉलोअर है वो इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यो मिंग पे जो 102 वर्ष की आयु में जिनका मृत्यु हो गई है, वो एक विश्व प्रसिद्ध क्या थे, आपको बताना है। म्यूजिशियन थे, वास्तुकार थे, या थिएटर पर्सनैलिटी थे, या यहां पर आपका चिकित्सक होगा, यहां फिजिशियन लिखा गया है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो सही आंसर है, जिनका नाम है लियो मिंग पे, ठीक है, जो 102 वर्ष के थे, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध क्या थे, तो ये थे आपके आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ताज जो इंडिया का होटल है, ताज होटल मुंबई में, उसका और सिंगापुर का एक डील साइन हुआ है, पार्टनरशिप साइन हुआ है कि दोनों मिलकर इंडिया में जो है वो होटल खरीदेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है वो एक डील साइन हुआ है, किसके किसके बीच में, ताज होटल और सिंगापुर सरकार के बीच में। और ये जो डील साइन हुआ है वो कितने रुपए का साइन हुआ है, तो ये साइन हुआ है आपका 4000 करोड़ रुपए का। और एक बात मैं बता दूं, आज का आपका दूसरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है सिंगापुर का कैपिटल क्या है, ठीक है, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वहां का मुद्रा क्या है। तो दो प्रश्न आपको मैंने दिए हैं, दोनों प्रश्न के जो आंसर है आपको कमेंट कर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि नौरू गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है एज अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ नौरू। और इसका सही आंसर क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए वाला। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पद्माजा। पद्माजा जो है उनको हाई कमिश्नर बना दिया गया है इंडिया का, कहां के लिए, रिपब्लिक ऑफ नौरू के लिए। तो आंसर क्या है इसका, पद्माजा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में भारत ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के कामकाज के लिए कौन सी वेबसाइट शुरू की है, उस वेबसाइट का नाम आपको बताना है। तो जो वेबसाइट शुरू की गई है उसका नाम दिया गया है लोकपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके आने के, कि लोकपाल के जो चेयरमैन है, जो हेड है, वो किसे बना दिया गया है, तो उनका नाम है पिनाकी चंद्रा घोष, ठीक है, याद रखिएगा। और ये काफी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनका नाम क्या है, पिनाकी चंद्रा घोष। और ये पहले दिल्ली में ये जो है ये चीफ जस्टिस रह चुकी है, ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो डे है वो कब मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस जो है मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 20 मई को। और इस बार का 2019 का जो थीम है वो क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो जो 2019 का थीम है वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटली बेटर। ये तो बात रही इंग्लिश का, और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मौलिक रूप से बेहतर है। तो ये है इस बार का विषय, यानी कि थीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई को। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजीव कुमार जिन्होंने सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, पूर्व पुलिस कमिश्नर वो कहां के थे, ये आपको बताना है। तो सभी को पता है, न्यूज चैनल आज के डेट में सभी देखते हैं, और सभी को पता है जो ये पुलिस कमिश्नर थे वो थे कलकत्ता के। और जो कलकत्ता है
वो वेस्ट बंगाल का क्या है, राजधानी है। वहां के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, वो ममता बनर्जी जी हैं। और जो वहां के राज्यपाल हैं वेस्ट बंगाल के, वो कौन है, आपका केसरी नाथ त्रिपाठी। अब अगला जो प्रश्न हमारे सामने वो ये है, वोलोडिमियर जेलेंस्की ने आज नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और वो किस कंट्री के, आपको यह बताना है। जो वोलोडिमियर जेलेंस्की ने हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का जो पद संभाला है वो किस देश का, आपको उस देश का नाम बताना है। और सही आंसर है इसका यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यूक्रेन का राजधानी क्या है, तो आप सभी के सामने, और वहां पर करेंसी क्या है, मुद्रा, तो ये है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब के, 21 मई के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग इसका रिवीजन पूरा कर पाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।